हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग यानी कि डबल कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है। शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो स्कैमर से, फ्रॉडर से थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव होना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने पिंक कैंडल ली है आपकी एनर्जीज के लिए, ठीक है। और यहां पर जैसे आप देख रहे हो रेड कैंडल ली है आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो भी इमेज क्रिएट होगी, फॉर्म होगी, मैं आपकी एनर्जी में देखूंगी, ठीक है। यानी कि जो भी इमेज बनेगी आपकी एनर्जीज में, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। और यहाँ पर जो इमेज बनेगी रेड कैंडल से, रेड वैक्स से, वो आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए होगा, ठीक है। तो वो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को यानी कि मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं वहां पर आप लोगों के लिए लाइव आऊं और फ्री पर्सनल रीडिंग करूं, ठीक है। सोचा है संडे को आने की, मतलब संडे संडे आ जाया करूं, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं फ्री पर्सनल रीडिंग तो आप कर सकते हैं फॉलो, वरना पेड रीडिंग आप ले लो, ठीक है। नंबर दिख रहा है आपको। तो चलिए, द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आप उसको भी, वहां भी आपको रीडिंग्स मिलेंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिखाया है, सपोर्ट किया है, तो उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और प्यार दिखाइए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप अगर टाइप करोगे द सोल फैमिली टैरोट आपको मिल जाएगा, ठीक है, मेरा चैनल मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर कैंडल जला रही हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने पिंक कैंडल जलाई है आपकी एनर्जीज को देखने के लिए, ठीक है। तो फोकस कीजिए, पिंक कैंडल को देखकर खुद के मन को शांत कर लीजिए और अपना नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहां पर है रेड कैंडल। अब रेड कैंडल को देखकर आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, उन पे फोकस करना है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना है, राइट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, और मेरे व्यूवर्स के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर। गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आपकी वैक्स देखा जाए तो देख रहे हो आप, पहले तो आपको ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन या जो भी इश्यूज आ रहे हैं आप दोनों के बीच में ना, दिक्कतें आ रही है, वो चुभते हुए दिखाई दे रही है। आप बहुत परेशान हो और ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप, यस, इनसे बात करना चाहते हो। आप सोच रहे हो कि यार ये कब समझेगा मेरी वैल्यू को, या कब समझेगी, कब इसको समझ आएगा चीजों को लेकर कि मैंने इसके लिए कितना किया है, मैं इससे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ। मतलब आप अपनी वैल्यू को, अपनी इंपॉर्टेंस इनको दिखाना चाहते हो, जताना चाहते हो, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक्सप्लेन करूं, देखो आपकी वैक्स इनकी वैक्स से मिल गई है, कहीं ना कहीं ये आपसे दूरी तो बना रहे थे इनिशियली, देख रहे हो आप, इनकी वैक्स यहां पर अगर देखा जाए तो साइड में चली गई है, बट अभी की एनर्जी दिख रही है कि अब ये भी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर सारी एनर्जी साथ में मिल गई है, आपकी और आपके पार्टनर की। दोनों की एनर्जी मुझे ना यहाँ पर मिरर करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि
अंदर से दोनों ही सोच रहे हैं। हालांकि दूरियां क्रिएट कर रहे हैं ये भी और आप भी, दोनों एक दूसरे से, पर सोचते हुए दोनों ही एक दूसरे के लिए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, आप खुद को ना बिखरा हुआ सा महसूस करते हो, आप ना इमोशनली इम्बैलेंस से दिखाई दे रहे हो। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो समटाइम्स, और सॉन्ग सुनते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा सॉन्ग सुनते हो। और खास करके वो सॉन्ग है ना, आप या तो ये सुन रहे थे या आप सुनते हो और फील करते हो कि भाई बहुत हो गया। मतलब आपको कभी कभी फील होता है ना कि इसने मेरे को कितना पेन दिया है, कितना दर्द दिया है, कितनी तकलीफ दी है, और मैं इसके लिए बस करती जाऊं या करता जाऊं, और इसने बदले में मुझे क्या दिया है, प्रॉब्लम, दुख, दर्द। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो सॉन्ग है ना, मासूम 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 दिल से ये खेला तूने है, अब तो मासूम ना रहा, जाओ जुल्मों का हिसाब लगाओ, नजरों में मेरी ना आओ, ना कोई वास्ता। कभी कभी ऐसा फील करते हो, यानी कि कभी आप बहुत रूड हो जाते हो, कभी आप ऐसा फील करते हो ना, अपने आप रहता मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि सोच सोच कर और रोकर परेशान होकर, या जब आप इनको किसी और के साथ देखते हो, या फिर इनको डिटैच देखते हो, या फिर इनकी तरफ से एक्शन नहीं देख रहे हो, या फिर आप इनको खुश देख रहे हो, तो आप समटाइम्स ये सॉन्ग फील करते हो। या तो ये सॉन्ग बहुत सुनते हो या फिर सुना करते थे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ना, कितना गलत किया भाई, कोई किसी के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है, इतना दर्द देके कैसे खुश रहेंगे, आपको इतनी प्रॉब्लम देके, इतना दर्द देके, इतनी तकलीफ देके ये खुश कैसे हो सकते हैं। तो आप बस यही सोचो कि इसको समझ नहीं आता क्या कि मैं कितने पेन में हूं, क्या इसको दिखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत बिखर चुकी हूँ, अंदर से टूट चुकी हूँ या टूट चुका हूँ। ठीक है, रीडिंग्स मेल फीमेल सभी के लिए है। अब ये मत कहना कि फीमेल्स के लिए ही बनाई जा रही है रीडिंग्स, मेल के लिए नहीं है, दोनों के लिए ही है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, परेशान है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई इनको नहीं समझता, कोई इनको प्यार नहीं करता, क्योंकि इनको जो अटेंशन आपसे मिलती थी, जो केयर आपसे मिलती थी, जो सपोर्ट आपसे मिलता था, जो साथ आपसे मिलता था, ये कहीं और नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप इनको स्पेशल ट्रीट कराते थे, और वो ट्रीटमेंट की ना इनको आदत पड़ चुकी थी। होता ही है, इंसान को जब अच्छे से ट्रीट कराया जाए, स्पेशल ट्रीट कराया जाए, तो वो थोड़ा सा बदल ही, मतलब उसको लगता है ना कि मुझे ऐसा ही मिले। अब आप खुद सोचो, अगर आप रोज रोज बाहर का खा रहे हो, मतलब रोज बाहर का खा रहे हो, और एक टाइम पे तो आप थक जाओगे, राइट, आपको मन करेगा कि यार घर का खाया जाए। ठीक है, चटपटा खा रहे हो, तो आपको कभी नहीं होगा कि यार मैं थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि थोड़ा सा अब लाइट खा लूं, थोड़ा सा कम मसाले वाला खा लूं, क्योंकि बोर हो चुका हूं। तो हो सकता है कि आपके प्यार से, आपके इमोशन से, आपके ना ओवर पॉजिटिवनेस से, ओवर केयर, क्योंकि आपने इनको ओवर प्रोटेक्ट, ओवर केयर किया है, ये बोर हो गए थे, ये थक चुके थे। बट फिर इनको हुआ कि चलो मैं अकेले रहता हूँ, या अकेले रहूंगी या रहूंगा, या मैं कहीं और देखता हूँ या देखती हूँ, बेसिकली बोर। हाँ, ये आपसे बोर हो गए थे, आपको बुरा लग रहा होगा, बट जो रियलिटी है, जो मुझे दिखेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मैं बताऊंगी। इसीलिए मैं सुगर कोटिंग रीडिंग नहीं कर सकती, तो फिर मुझे वो दिख रहा है। ठीक है, तो बोर हो गए थे ये। ठीक है, बट क्या है ना, तो आपको छोड़ करके कहीं और चले गए, या फिर टाइम लेने लगे, या आपकी वैल्यू नहीं करी, जो भी है। अभी इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि काश यार, अब फील हो रहा है कि फिर से वही ट्रीटमेंट मिलता। आप खुद सोचो, फीका खा खा के ना, जैसे आपने बहुत बाहर का खाया, मसालेदार चटपटा खाया, अच्छा ही लगता है, राइट, और फिर उसके बाद अगर घर का खाओ, सिंपल खाओ, मन करता है चलो सिंपल भी खा लें, बट उसके बाद जब सिंपल ही खाते रहो, बीमारों वाला खाना खाते रहो, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। कभी तो होगा कि यार अच्छा भी खाऊं, चटपटा भी खाऊं, राइट। तो एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो यहां पर उनको भी वैसा ही फील हो रहा है कि आप इनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पॉजिटिव थे, ओवर कर देते थे, मतलब बहुत प्यार दिया है, गलत नहीं किया है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने गलत किया। आपका प्यार करने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका वो हो सकता है, बट हाँ, बट अब दिख रहा है कि अब इनको चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई भी समझने वाला नहीं है, कोई इनको नहीं समझता, कोई इनको प्यार नहीं देता, कोई इनका साथ नहीं देता, कोई नहीं है जो इनको समझे, उस वे में समझे जैसे आप समझते थे, उस वे में प्यार करे जैसे आप करते थे। आपने कितना कुछ किया है, कितना समझा है,
तो कहीं ना कहीं इनको हाँ फील हो रहा है, बुरा सा फील कर रहे हैं, ठीक है, बुरा फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, तो दिख रहा है बुरा फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है यार मैंने उसे खो दिया, जो मुझे सच में इतना अच्छे से ट्रीट करती थी या करता था, जिसने मुझे इतना समझा, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उसको नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई। तो देखो इंसान ही है, आज नहीं तो कल फील तो होता ही है ना। तो इसीलिए आज जब इनको फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, और वही ट्रीटमेंट इन्हें दोबारा से आपसे चाहिए, वही प्यार, क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट किसको नहीं चाहिए। हाँ थोड़ा सा इनको समय, कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी इनकी, अब नहीं चल रहा था दिमाग, या इनको अच्छा नहीं लग रहा था। हो सकता है अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था कि और लोग भी मिल रहे थे इनको चेस करने के लिए, या और कहीं डेट करना चाहते थे, जो भी है। यहाँ पर आज अगर आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज को एक्सप्लेन करूँ ना, आप खुद ही देखो यहाँ पर जो वैक्स बनी है, आप देख रहे हो आपकी वैक्स, आप भी पता है इधर उधर तो घूम रहे हो, देख रहे हो इधर उधर जा रहे हो, घूम रहे हो, अपने में फोकस करना चाहते हो, अपने पे काम करना चाहते हो, अपने पे काम कर रहे हो, बट घूम फिर कर इन पर ही आ जाते हो। अगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो, या अपने माइंड में सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, मुझे नहीं रहना है, पर फिर भी आप चाहो ना चाहो इन्हीं के थॉट्स आ जाते हैं। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर के साथ भी वही हो रहा है। आप देखो बहुत ज्यादा आप दोनों की एनर्जी ना मिरर करते हुए मुझे दिखाई दे रही है, दोनों ही एक दूसरे को ना एक जैसा सोचते हुए, एक जैसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये भी यहाँ पर को घूम रहे हैं, मतलब घूमते घूमते आपके पास आना चाहते हैं, मतलब ले देकर आप ही इनके दिमाग में चल रहे हो। ये कहीं भी चले जाएं, किसी से भी बात कर लें, किसी के साथ भी रह लें, आपके बारे में सोचते ही हैं और आपको याद करते ही हैं। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी भी, जैसे आपकी भी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी दोनों की सेम ही दिख रही है। गुस्से में दिखाई दे रहे हो दोनों एक दूसरे को लेकर, ऐसा दिख रहा है कि बता नहीं रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो दोनों अपनी फीलिंग्स को, पर फील दोनों एक दूसरे के लिए बहुत करते हो। पता है एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि ये सबको समझते हैं, ये सबके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, सबको सबके साथ सही करते हैं, पर इनको कोई क्यों नहीं समझता। भले ये आपको ना समझे हो, और जगह तो ये समझते थे ना, और जगह तो ये इन्वेस्ट कर रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे, पर इनको कोई भी नहीं समझता। ये अकेले पड़ चुके हैं, इनको ना अकेलापन बहुत ज्यादा फील हो रहा है। और सबसे ज्यादा बड़ा रीजन है आपका ना होना, या आपको खुद से सेपरेट कर देना, या आपको खुद से दूर कर देना। किया इन्होंने ही है, बिना गलती के किया है, बिना किसी वजह से किया है। तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि यार मैं अकेला पड़ चुका हूं, या मैं अकेली पड़ चुकी हूं। अच्छा नहीं लग रहा इनको, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा। आप कहीं ना कहीं बहुत बहुत इमोशनल मुझे दिखाई दे रहे हो, परेशान हो, इमोशनल हो, खुद पर काम तो कर रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जी भी दिख रही है आजकल। आप पहले आप डिपेंडेंट रहते थे किसी भी काम के लिए ना, मैं ये देख रही हूँ कि पहले आप डिपेंडेंट रहते थे कि चलो मेरी फ्रेंड आएगी तो मैं कर लूंगी या कर लूंगा, वो आएगा तो कर लेंगे, ये होगा तो टालते रहते थे। आज आपकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ ना, आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव करने लगे हो, और आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपने काम खुद ही कर रहे हो, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। अगर आपको शॉपिंग पे जाना है, कुछ लेना है, तो आप वेट करते थे, चलो घर वाले जाएंगे, घर वाले कहेंगे तभी मैं चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। बट आप अब किसी का वेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। आपको है कि मुझे जब आपको टाइम मिलेगा, या आपको है कि किसी के हाथ पैर क्या ही जोड़ूं, बहुत कर लिया मैंने, बहुत झुक गई मैं, या बहुत झुक गया, क्योंकि आप अपने पार्टनर के सामने भी बहुत झुक गए हो ना। अब आप झुकना नहीं चाहते किसी के भी सामने, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी के लिए कितना कुछ करो। मेरे गले में थोड़ा सा पेन हो रहा है, ठीक है, थोड़ी आवाज आपको अजीब सी लगती है, तो आप किसके लिए कितना भी करो, पर आपके साथ ही हर कोई गलत करता है। तो फिर क्यों क्यों किसी पे डिपेंडेंट रहना है। आप अपनी वर्थ को समझो। आपको अब लगता है ना यार मैं खुद ही कर लूंगी, या मैं खुद ही कर लूंगा, मुझे किसी का, अब आप देखते नहीं हो लोगों को कि ये मिल जाए, इसका साथ मिल जाएगा, उसका साथ मिलेगा, तभी मैं करूंगी या करूंगा। कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, इवन आपको घूमना भी हो, आप अकेले निकल जाते हो या अकेले चले जाते हो। अब आपको किसी की नहीं पड़ी है, बहुत साइलेंट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ऐसा दिख रहा है कि अपने में ही खुश हो, ज्यादा किसी के साथ उठना बैठना आपको पसंद नहीं, किसी के साथ घूमना फिरना आपको पसंद नहीं, आप नहीं तो
आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं आजकल इनको बहुत ज्यादा मूवी देखने का मन कर रहा है, वेब सीरीज देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना मतलब ये ना और लोगों के साथ अब घूमना फिरना नहीं चाहते और लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि सब लोग मतलबी हैं, सब लोग सेल्फिश हैं, अपने मतलब के लिए ही करते हैं और इन मतलब कोई भी इनको किसी से प्यार नहीं है या इनको कोई प्यार नहीं करता है, कोई रूड है, हर कोई बुरे तरीके से ट्रीट करता है, ऐसा महसूस करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब इनको हर किसी में कमी दिख रही है आज। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई सही नहीं है, आप ही सही थे और ये भी गलत रहे हैं, इन्होंने भी बहुत गलतियां की हैं, गलत किया है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इनके मन में फिर से फीलिंग्स डेवलप होती हुई तो दिखाई दे रही है, जो कि ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। मैं ये भी बता दूं, फीलिंग्स डेवलप हो रही है, राइट हो रही है, आपके बारे में ये सोच रहे हैं, राइट सोच रहे हैं, आपको ये मिस करते हैं, राइट ये मिस करते हैं, बट उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो किसी भी एक्शन लेने को तैयार जैसे नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर उस फीलिंग्स को मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि ये हर चीज के जैसे अगेंस्ट ही जा रहे हो, अगेंस्ट ही सोच रहे हो। तो यहाँ पर जो मैं इमेज देख रही हूँ, अपने को कहीं ना कहीं इन्होंने आइसोलेट कर लिया है, मतलब अपने साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूवीज देखना, फोन में वेब सीरीज देखना, सॉन्ग सुनना, या फिर ज्यादा उठ बैठ नहीं रहे किसी के साथ भी, क्योंकि पता है इन्होंने क्या फील किया है इस सेपरेशन के दौरान, या फिर ये जो प्रॉब्लम चल रही है, इन्होंने क्या फील किया है कि जब अच्छा टाइम होता है ना, क्योंकि आपके पार्टनर एक हार्ड टाइम से भी गुजर रहे हैं, इन्होंने फील किया है कि कोई साथ नहीं देता है, कोई दोस्त नहीं होता, कोई फैमिली मेंबर्स नहीं समझता, कोई रिलेटिव्स नहीं होते, सब मतलबी होते हैं, सब सुनाने वाले होते हैं, सब टॉन्ट कसने वाले होते हैं, या फिर जब बुरा होता है तो सब पलट जाते हैं, वो दोस्त पलट जाते हैं जो एक समय में आपके साथ रहने का दावा करते हैं या आपका साथ निभाने का दावा करते हैं, वो दोस्त भी पलट जाते हैं। तो ये ऐसा फील कर रहे हैं, इनको ये एक्सपीरियंसेस, ये लेसन्स मिल रहा है, यूनिवर्स के द्वारा मिल रहा है, ताकि इनको आपकी वैल्यू का रियलाइज हो सके, ताकि ये समझ सके। क्योंकि मैं आपको एक राइट पाथ में देख रही हूं, आप एक राइट पाथ में हो। अगर आपको एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे हैं, फेदर्स वगैरह दिख रहे हैं, किसी तरीके से एंजल्स नंबर मतलब एंजल्स के साइंस मिल रहे हैं, चाहे वो नंबर्स के थ्रू कैसे भी हो, फेदर्स के थ्रू हो, ठीक है, आप एक राइट पाथ में हो, या फिर आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो इन दिनों, बहुत स्पिरिचुअलिटी में आपका मन लगता है। तो यकीन मानिए, एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके साथ तो बुरा नहीं होने देंगे। ठीक है, देर सवेर चीजें होंगी, पर होंगी, ट्रस्ट रखना है उसके लिए। आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में, सब कुछ बेटर हो, तो वो ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा। ट्रस्ट नहीं रखोगे तो फिर कैसे होगा, राइट? क्योंकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूं ना कि कहीं ना कहीं चीजें, इनको सबक तो मिल रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कुछ बुरा बहुत होते हुए दिख रहा हो, मे बी आगे चल के कुछ ऐसा हो, बट अभी इनको सबक तो मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं जो इनका साथ देने का दावा करते थे ना लोग, जो इनको मतलब जो इनको बहुत, ये जिनको अच्छा समझते थे, जिनका फेस बहुत अच्छा था इनके सामने, इनोसेंट था, या फिर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, या ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिसको ये सोचते थे, जो लोग इनको बोलते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं कुछ भी हो जाए, जो लोग आपके अगेंस्ट इनको भड़काते थे, कोई भी हो, XYZ, आज जब ये, क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स में तो आपके पार्टनर दिख ही रहे हैं, चाहे वो कैसे भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली हो या कैसे भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम्स में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, इनके चारों तरफ से मुझे ना एक वो नहीं होता जेल जैसा, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि बंद हो गया है, कुछ गलती कर दी है, कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ प्रॉब्लम्स, कोई ऑब्स्टिकल्स आ गई है, कुछ जगलिंग भी दिख रहा है, जगल करते हुए, यानी कि लाइफ में दिक्कतें, इश्यूज, एग्जैक्टली क्या दिक्कतें हैं, क्या इश्यूज हैं, वो मुझे दिख नहीं रहा है। कुछ ना कुछ दिक्कतें, या तो आपको छोड़ करके कोई लव लाइफ में ये चले गए थे, किसी और के साथ कनेक्ट हो गए थे, कोई मैरिड लाइफ हो सकती है इनकी, या फिर फैमिली में कोई इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो इन्होंने चाहा था ना, एग्जैक्टली जो सोचा था वो नहीं हुआ है, उसके अलग ही चीजें हुई हैं। अलग चीजें होना यानी कि जैसा इन्होंने सोचा था कि चीजें बेटर होंगी, मतलब जो ये कर रहे हैं आपको छोड़ करके, किसी की बातों में आके, या जैसे भी, पर वो नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब इनको फील हो रहा है। तो ये रियलाइजेशन ही यूनिवर्स इनको दिला रहे हैं,
इन चीजों के फॉर्म में ना, जहां पर इनको लोगों के इंटेंशंस, लोगों का चेहरा देखने को मिल रहा है कि लोग, कोई भी अपना नहीं होता है, जो इनको फील करा रहा है, ठीक है। तो ये सब तो फील कर ही रहे हैं आपके पार्टनर के आज आपके पार्टनर के अंदर ना पैशन आपके लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब होता है जब इंसान बुरे समय में हो ना, तो वो या तो किसी अपने को याद करता है या फिर ऊपर वाले को याद करता है, राइट। तो ऊपर वाले को तो ये याद कर ही रहे हैं, साथ में आपको भी याद कर रहे हैं, क्योंकि आप थे ना, जब हो सकता है जब आप दोनों का रिश्ता था, कनेक्शन था, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, साथ निभाते थे, तो आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है प्रॉब्लम्स में, या हो सकता है फाइनेंशियली, कैसे भी आपने सपोर्ट किया है, समझाया है, साथ दिया है कि तुम करो, सब अच्छा होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम करो, तुम कर सकते हो या कर सकती हो। होता है ना कि एक किसी का पुश ही बहुत होता है लाइफ को जीने के लिए, कुछ करने के लिए, तो वही दिख रहा है। आप थे इनके साथ, आप इनको सपोर्ट करते रहते थे, आप इनको समझाते रहते थे, वही चीजें आज इनको फील हो रही है जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, साथ नहीं दे रहा है, जब लोग इनको ना ऊपर से सुना रहे हैं। वही है ना, जब पैसा था या जब कुछ लोगों के लिए करते थे तो लोग इनके आगे पीछे घूमते थे, जो इनको अच्छा लगता था, जो इनको ऐसा लगता था यही मेरे अपने हैं, और आपको लेकर ये गलत सोचते थे। आज जब वही लोग इनको नहीं दे रहे हैं साथ, तो आज इनको पता चल रहा है। तो एक ये फेज आना भी बहुत जरूरी है, राइट। तो फेज आ रहा है और ये समझ पा रहे हैं आपकी वर्थ को। जो आप समझते थे ना, आप सोचते थे ना ये मेरी वर्थ को समझे, मेरे प्यार को समझे, मेरे इमोशंस को समझे, मैंने इस इंसान के लिए क्या कुछ नहीं किया वो समझे, ये चाहते थे ना आप, तो बस ये समझ रहे हैं, ठीक है, ये समझ रहे हैं, दिख रहा है। यहाँ पर बुरा लग रहा है, तभी तो बुरा लग रहा है कि कोई नहीं है, तभी तो ज्यादा अपने साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनको ना बहुत जल्दी, कहते हैं ना, बुरा लग जाता है और दिल में चुभता है। हालांकि आपके पार्टनर मुझे ईगो में भी दिखाई दे रहे हैं, काफी इगोस्टिक है, किसी की सुनते नहीं है इजीली, रैशनल बहुत है, बट कहीं ना कहीं आपको लेकर सोचने पर मजबूर तो हो गए हैं कि आप एक सच्चे इंसान थे, आपने कितना प्यार दिया है, मतलब किया है इनके लिए, जो कोई नहीं कर सकता था, जो कोई नहीं करता था ना, वो आपने किया है। भले ही आपके पास पैसा हो ना हो, आपके पास समय हो ना हो, आपके पास इनको कुछ भी ना हो, फिर भी अरेंज किया है, फिर भी आप करते थे। मतलब बेसिकली आपकी वैल्यू इनको रियलाइज हो रही है, तो बुरा लग रहा है, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा। कितने एफर्ट्स करते थे आप इनके लिए कुछ ना कुछ बनाते थे, कुछ टेस्टी टेस्टी इनको खिलाते थे, मतलब कितने एफर्ट्स करते थे, क्या नहीं करते थे आप इनके लिए। ऐसा दिख रहा है कि अपना ना खा के, अपने बारे में ना सोच के, अपने लिए ना करके आप इनके बारे में करते थे। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, एक दूसरे को आप बस मिरर ही कर रहे हो, एक दूसरे को लेकर आप जानना ही चाहते हो, एक दूसरे के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज और इनकी एनर्जीज ना सामने सामने बनी है, जो कि रिफ्लेक्शन दिखा रही है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके दिल में प्यार नहीं है, आप प्यार नहीं करते हो, और आपको भी वही लगता है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, और आपको तो लग ही रहा है, क्योंकि हो सकता है आपने देखा भी हो या आप ऐसा फील कर पा रहे हो, बट ऐसा नहीं है। कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे के लिए तो प्यार है ही। एक डिस्टाइन कनेक्शन मैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में देख रही हूँ, एक जुड़ाव में आप दोनों के बीच में देख रही हूँ, एक खिंचाव में आप दोनों के बीच में दिख रही हूँ। कैसे? देखो, मतलब ऐसा है ना यहाँ पर कि देखो, यहाँ से आप दोनों की ऐसा दिख रहा है कि हार्ट बना है, हार्ट में, यहाँ मतलब नीचे आप इनके देखो, यहाँ पर हार्ट से आपके हार्ट को मिलते हुए, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल और इनका दिल तो जुड़ा ही है। कुछ भी हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को आप फील तो कर ही पाते हो, मतलब आपको भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन तो हो ही जाती है, भले आप मानो ना मानो, दिमाग आपका कहता होगा नहीं, आपको फील तो होता है समटाइम्स कि ये आपको याद करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपका इंतजार कर रहे हैं, समटाइम्स फील कर पाते हो। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, आप जो ये वैक्स बनी है आपकी और इनकी जुड़ गई है, तो वो हार्ट को जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे को समझते तो हो, फील तो कर पाते हो। भले आपका दिमाग नहीं मानता है, आपका दिमाग सोचता है कि यार वो तो खुश ही होगा, या वो तो खुश ही होगी, उसकी लाइफ में तो सभी सही चल रहा होगा, अपनी लाइफ में तो एंजॉय कर रहा होगा वो, या कर रही होगी वो मुझे छोड़कर, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि मुझे छोड़ दे, या वो यही चाहता था, मैं तो उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम की तरह था या थी,
ऐसा सोच सोच के आप डिस्टर्ब होते हो, राइट? आपका दिमाग, क्योंकि दिमाग तो वही सोचता है जो वो देखता है या जो वो सुनता है। हो सकता है कोई आपसे कुछ ऐसा कहता है जिस वजह से आपका दिमाग मानने को ही तैयार नहीं है, आपका दिमाग ये सोचता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप ये बहुत जो आप फील कर पाते हो ना समटाइम्स, कि कहीं ना कहीं मुझे याद कर रहा है या याद कर रही है, या फिर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चल रही है, मतलब उसको समझ तो आ रहा है, तो वो सही समझता है। आपका दिल सही गाइड करता है, आपकी इंट्यूशन सही गाइड करती है। भले ही आपको लगता हो कि नहीं यार, मैंने तो कुछ और ही देखा, या मैं तो कुछ और ही, मुझे तो किसी ने कुछ और ही बताया, मुझे तो कुछ और ही डीपी में दिख रहा है, उसकी फोटो में दिख रहा है, उसके लाइफ में दिख रहा है। तो आप बहुत कुछ ऐसा सोचते जरूर हो, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज आपकी एनर्जीज, मुझे ना देख रहे हो कि आपकी कैंडल खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट, देख रहे हो कितनी छोटी पड़ गई है, बट आपके पार्टनर की कैंडल अभी भी है, जो कि दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में बहुत कुछ है। क्योंकि आपने तो पूरे दिल को एक्सप्रेस करके इनके सामने रखा है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, अपने सब चीज आपने बता के रखा है, और आपने कुछ छुपाया नहीं है। हाँ, आज अपने इमोशंस जरूर छुपा रहे हो, पर ऑलमोस्ट चीजें आप इनको क्लियर ही कर देते थे, या फिर किया है आपने, क्लियर ही रखा है चीजों को ना। पर ये हमेशा छुपाते हुए आए, पर अब आपको बताना है। आप देख रहे हो फ्लेम, देखो कितनी हाई है, कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या कितना प्यार करती हूँ, मैंने तुमसे कितना, तुम्हारे लिए कितना फील किया है, या मैंने तुम्हारी वैल्यू को समझा है, या मैं नहीं रह पा रहा हूं तुम्हारे बिना, या नहीं रह पा रही हूं, मैंने गलती की है, उसकी सजा मुझे जरूर मिल रही है, मैं सजा सजा को भुगत रहा हूं या भुगत रही हूं, पर मैं तुम्हारे बिना तब भी नहीं रह सकता था, और आज भी नहीं रह सकता हूं। मैं तुम्हारे बिना पहले भी अधूरा था, आज भी अधूरा हूं या अधूरी हूं। ठीक है, मेल फीमेल्स दोनों के लिए है, अगेन मैं कहूंगी। और आपके पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, आपकी एनर्जी में ना फिर भी ऐसा दिख रहा है कि इतनी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। मतलब आप ना, आप चीजों को एक्सेप्ट कर चुके हो, ऐसा दिख रहा है आपकी एनर्जीज में। मैं देखूं तो प्लेन है, और यहाँ पर इनकी एनर्जीज में मुझे नेगेटिविटी छूने पे ही पता चल रही है। मैं वैक्स को जो छू रही हूँ ना, देखो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर वैक्स का ना गट्ठा सा दिख रहा है, मतलब जो कि नेगेटिविटी को दिखा रहा है। एक टाइम पर जमा हो गई है वैक्स, जो कि नेगेटिविटी को दिखा रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर नेगेटिव हो रहे हैं। अब नेगेटिव आपने तो एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ये किसी और के साथ है, इसको आना ही नहीं है, इसको प्यार ही नहीं है। आप ये चीज मान चुके हो या कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुके हो, पर आपके पार्टनर नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप किसी के नहीं हो सकते, बस आप इनके ही रहो, आप इनसे दूर नहीं जा सकते। आप इन, मतलब इनको बहुत तकलीफ होगी आपसे दूर जाके, आपसे दूरी बना के ये नहीं रह पाएंगे। मतलब ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई है, शायद क्योंकि जो इन्होंने क्रिएट करी है अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका दिल मान चुका है कि अब कुछ नहीं होना है। आप थक चुके हो, आप मतलब सरेंडर दिखाई दे रहे हो, या तो आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है कि अब जो होगा यूनिवर्स आप देख लो। ठीक है, और पर आपके पार्टनर सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये आपको जाते हुए या किसी और का होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, मतलब देखो, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, इनको ऐसा लग रहा है, या फिर ये फील कर पा रहे हैं, या फिर इनको डर लग रहा है। खुद ही होता है ना, समटाइम्स इंसान जब बात नहीं करता है, थोड़ा किसी को बदलते हुए देखता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है कि क्यों इतना बदल गया, पहले तो ये ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी, पहले तो ये मेरे को टाइम भी देता था, टाइम भी देती थी, मुझे चेज भी करता था, चेज भी करती थी, बहुत कुछ करता था मेरे लिए या करती थी। तो वो फीलिंग आपके पार्टनर को हो रही है, कहीं आप बदल गए और आप हमेशा के लिए दूर चले गए तो क्या होगा, ये क्या करेंगे आपके बिना। तो इनकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब ये तो जी ही नहीं पाएंगे, आपके बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। तो बहुत मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं इनके माइंड में। हाँ, नेगेटिव हो जाते हैं, मल्टीपल थॉट्स इन दिनों चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर बात करने की इच्छा तो है, पर कहीं ना कहीं ईगो आ रहा है, कहीं ना कहीं स्टबर्न एनर्जी आ रही है। बात करने की इच्छा तो है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि सही है नहीं है, मतलब एक डाउटफुल एनर्जी भी लग रही है। नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, क्या करें क्या नहीं करें। एक गाइडेंस की जरूरत है, या कोई रास्ता दिखा दे, कोई बता दे, क्योंकि आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हाँ दिल में प्यार है, क्योंकि दिख गया है, लोगों को देख लिया है, लोगों की इंटेंशंस को देख लिया है। कोई सच्चा इंसान नहीं है, बहुत मतलबी लोग हैं, इनको ऐसा फील होने लगा है ना, दुनिया में बहुत मतलबी लोग हैं। बट आप एक सही थे, आप एक सच्चे थे, ऐसा ये फील कर पा रहे हैं। ठीक है,
तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे आज आप लोगों के पार्टनर की दिख रही है, यू वर्सेस देम। ठीक है, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो फ्री रीडिंग के लिए। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस टाइप करो, मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर प्रोफाइल में भी मैंने दिया है लिंक, प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको द सोल फैमिली टैरोट का यस लिंक मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लो। वहां भी सोल फैमिली टैरोट को भी, मेरा न्यू चैनल है, वहां भी आपको रीडिंग्स मिलेगी। बाकी कभी हुआ तो मैं वहां से भी लाइव आऊंगी। ठीक है, तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।